वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लो एंड रिवर्ब। स्लो एंड रिवर्ब जो है ये यूज़ होता है मोस्टली सॉन्ग्स के थंबनेल के अंदर या फिर टाइटल के अंदर। ठीक है, जैसे ही तुम कोई भी सॉन्ग जो है सर्च करते हो तो तुम्हें वहाँ पर हर थंबनेल के अंदर, मतलब हर थंबनेल के अंदर नहीं, मोस्टली जो होते हैं सॉन्ग उनके अंदर तुम्हें स्लो एंड रिवर्ब का ये जो सेंटेंस है ये यूज़ हुआ हुआ दिखता है तुम्हें। ये दो वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हुए होते हैं। ठीक है, सेंटेंस नहीं है, बहरहाल दो वर्ड्स है। तो इन दो वर्ड्स का मतलब क्या है, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब होता है कि ये जो सॉन्ग है, पहली बात तो ये थोड़ा स्लो किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि तुमने फॉर एग्जांपल इमेजिन, मान लो तुमने क्रिएट किया है एक चैनल। ठीक है, वो जो चैनल है उस पर जाहिर सी बात है हर चैनल का अपना अपना कंटेंट होता है। तो तुम कौन सा कंटेंट चूज़ करने वाले हो वो तुम पर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने जो कंटेंट सेलेक्ट किया है इट इज़ रिलेटेड टू सॉन्ग्स। ठीक है, जो मेरा कंटेंट है वो जो है उस पर मैं सॉन्ग्स वगैरह अपलोड करता हूँ। अब मैं जैसे ही उस चैनल पर सॉन्ग्स वगैरह अपलोड करना स्टार्ट करूँगा तो जाहिर सी बात है सबसे पहले मुझे कुछ नीड्स होंगी जो उस चैनल पर अगर मुझे अपलोड करनी है तो वो सॉन्ग वगैरह भी तो मुझे चाहिए ना। एंड मैं जो हूँ, मैं बंदा तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर बैठ के मैं जाके मैं सॉन्ग्स क्रिएट नहीं करने वाला। ठीक है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है किसी और का सॉन्ग जो है वो अपलोड करेंगे। जैसे कि इमेजिन मान लो कोई ऐसा सॉन्ग है तुम ही मेरी मंदिर। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में ये सॉन्ग इसलिए है क्योंकि इंस्टा पे मेरी फीड में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग है ये बहुत ज़्यादा ओल्ड सॉन्ग है एंड ये सॉन्ग थोड़ा बहुत अच्छा भी है। फॉर एग्जांपल अब मुझे ये सॉन्ग अपलोड करना है, अब मैं जाके ऐसे तो नहीं करूँगा, ऐसे माइक ली, कैमरा वगैरह ली एंड पूरा का पूरा स्टूडियो जो है वो क्रिएट किया एंड देन मैंने उस सॉन्ग को जो है गाया एंड देन फिर वो सॉन्ग जो है मैं एडिट वगैरह करके उसको अपलोड करूँ। नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम उसी सॉन्ग को जो है अपलोड कर सकते हैं, उसी सेम सॉन्ग को, पर हमें कॉपीराइट आएगा और उसके अलावा ये जो कंटेंट है ये किसी और का भी है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी सेम एक टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके दो वेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर एग्जांपल ये जो ऑफिशियल सॉन्ग है मैं वहाँ पर जाऊँगा एंड वो सॉन्ग डाउनलोड करूँगा। ठीक है, तो अब डाउनलोड करने के बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे कि विडमेट हो गया, स्नैपट्यूब हो गया, स्नैपट्यूब हो गया, या फिर तुम गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर लिखोगे सॉन्ग एंड उसके बाद डाउनलोड लिखोगे तो तुम्हें वहाँ पर वो सॉन्ग की मतलब डाउनलोडिंग भी मिल ही जाएगी। बहरहाल तुम्हें ज़्यादा पता होगा डाउनलोडिंग प्रोसेस का, क्योंकि लोगों को इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही पता होगा, मेरी में भी जो नॉलेज है वो लिमिटेड हो सकती है। बहरहाल हमें सॉन्ग डाउनलोड करना है, किसी भी तरीके से सॉन्ग डाउनलोड हो जाएगा। तो अब जो है ये सॉन्ग जो है ये कॉपीराइट, अगर इसको हमने अपलोड किया, ठीक है, इसको अगर हमने अपलोड किया, जैसे ही डाउनलोड किया अब वैसा का वैसा ही हम अपलोड कर रहे हैं तो हमें लगेगा कॉपीराइट। ठीक है, तो इस कॉपीराइट से बचना होता है। इस कॉपीराइट से बचने के लिए हमें जो है कुछ चीज़ों को ख्याल में रखना होता है। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल एडिटिंग करते हैं तो नॉर्मल एडिटिंग के अंदर क्या करना है, आपको उसकी जो स्पीड है जो सॉन्ग की वो आपको हल्की सी ज़्यादा करनी है। उसके बाद फॉर एग्जांपल सॉन्ग है तो सॉन्ग के मोस्टली जो सॉन्ग्स होते हैं उनके स्टार्टिंग में एक म्यूज़िक होती है, लाइक 5 से 8 सेकंड की कुछ म्यूज़िक होती है। ठीक है, आपको वो जो म्यूज़िक है वो कट कर देनी है। ठीक है, जैसे ही सॉन्ग स्टार्ट होने वाला हो, जैसे ही वो वर्ड्स स्टार्ट होने वाले हो तो आपको वहाँ पर कर देना है। ठीक है, बाकी जो अदर पार्ट है उसको आपको क्या करना है, वो स्किप कर देना है। अब उसके बाद हमारा ये जो चीज़ें हैं ये हो गई। ठीक है, हमने इसको कट भी कर दिया, उसके बाद हमने उसकी स्पीड भी हल्की इंक्रीज़ कर दी। उसके बाद जो साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनमें जो है वॉइस चेंज होती है, आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर हल्की सी थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी है ताकि वो जो वॉइस है वो हल्का सा चेंज हो जाए। बहरहाल अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, उसी सेम सॉन्ग को जो आपने डाउनलोड किया है गूगल पर जाओ, गूगल पर सर्च करो स्लो एंड रिवर्ब। स्लो एंड रिवर्ब करके एक तुम्हें वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर जाके क्लिक करो, वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड फाइल का। ठीक है, या फिर कुछ और लिखा होगा, बहरहाल अपलोड का एक जो है वो साइन लिखा हुआ होगा, उस पर अपलोड पर क्लिक करो। देन तुम्हारा जो फाइल है वो तुम्हें सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो सॉन्ग वो जैसे ही सेलेक्ट करोगे उसको सबमिट करना है एंड देन वो जो है वो स्लो एंड रिवर्ब हो जाएगा। आपको वो बस डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको हल्का सा फास्ट कर सकते हो तो कर दीजिएगा एंड उसके बाद उसकी म्यूजिक जो थी स्टार्टिंग वाली वो कट ऑफ कर दीजिएगा एंड देन लास्ट में भी थोड़ा बस ऐसी मतलब हल्की सी चेंजिंग करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है एडिटिंग करने के लिए आप कोई भी वीडियो यूज़
यूज़ करो, कोई पिक यूज़ करो, लूफी पिक टाइप यूज़ करो, तुम पर डिपेंड करता है। इस तरीके से तुम एक स्लो एंड रिवर्ब सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो एंड उसको अपलोड भी कर सकते हो। पर हाँ, कभी कभी हो सकता है उस पर जो है वेबसाइट के थ्रू किया हुआ काम उस पर कॉपीराइट आ जाए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।